Quickly open it on page number N91. So in this chapter we will read a play based on a popular American novel, The Wizard of Oz. ये ऑलरेडी बेटा एक पॉपुलर अमेरिकन नॉवल है विजार्ड ऑफ ओज, उसी के बेस ये चैप्टर है, उसी पे ये लिखा हुआ है। और ये सीन वाइज होता है। जो प्लेज होते हैं, जो स्टोरी होती है, वो इस तरीके से लिखी होती है कि कोई थर्ड पर्सन उस स्टोरी को लिख रहा होता है और बाद में हम उस स्टोरी को रीड करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा होता है, जब प्ले होता है उसमें ऐसा होता है कि आपको जिस इंसान ने, जिस कैरेक्टर में वो चीज़ बोली होती है, स्पीक करी होती है, वही आपके सामने प्ले में वो नेम्स के साथ होता है। ठीक है। सो वी विल ओपन नाउ पेज नंबर 92, सीन नंबर 1। कौन से कैरेक्टर्स हैं पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे ऊपर लाइन पढ़िए। अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की है। डोरोथी गेट्स लॉस्ट इन अ स्ट्रेंज लैंड, एक अनजाने से लैंड में वो लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है। लेट्स रीड हाउ शी फेसेस अनफेमिलियर एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस देयर। हम इस प्ले में पढ़ेंगे कि उसने कैसे कैसे अनफेमिलियर मतलब जो जिससे हम फेमिलियर नहीं हैं, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, उनसे मिलती है और कैसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस वो फेस करती है। कौन से कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। एक नरेटर है जो आपको ये प्ले, ये स्टोरी बताएगा। टोटो डोरोथी का डॉग है। टोटो कौन है? डोरोथी का डॉग। डोरोथी कौन है? वो लिटिल गर्ल। स्केयरक्रो है, लायन है, विकेड विच ऑफ द वेस्ट है, गुड विच ऑफ द साउथ है, डोरोथी द लिटिल गर्ल, गुड विच ऑफ द नॉर्थ, टिन मैन, विजार्ड ऑफ ओज और विंग्ड मंकीज। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। अब हम देखेंगे किस हिसाब से क्या क्या है। नरेटर। Dorothy lived with her uncle and aunt in Kansas Prairies. One day, Dorothy and her dog Toto were playing inside the house when a large tornado appeared. It picked the house right up off its foundation with Dorothy and Toto still inside. It carried them high into the sky. After several miles, the house landed with a crash. कंसास क्या है बेटा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कंसास एक स्टेट है, इज़ अ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये परारीज से कवर्ड है। परारीज क्या है? ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं आपके? जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीनरी ज़्यादा होती है, ग्रासलैंड से है। दे आर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जो परारीज होती हैं, आपने सोशल्स में भी पढ़ा होगा, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती हैं। वहाँ पे आप फार्मिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वो अंकल और आंट के साथ अपने रहा करती थी कंसास परारीज में, और उसके पास एक डॉग था। वो और टोटो इनसाइड द हाउस खेल रहे थे और एकदम से लार्ज टॉर्नेडो अपीयर होता है। टॉर्नेडो क्या है? वॉयलेंट स्टॉर्म है। विंड्स होती हैं बेटा, जो सर्कुलर मोशन में हवाएं चलती हैं बहुत तेज़, वो टॉर्नेडो उसे कहते हैं। वो आपके बिल्डिंग्स, इतनी तेज़ होती है वो हवा, इतनी डेंजरस होती है कि वो आपके बिल्डिंग्स तक को गिरा सकती है, ट्रीज तक को नीचे गिरा सकती है। ठीक है। और यहाँ तक कि आपकी कार्स जो होती हैं उन्हें तक एयर में टॉस कर सकती है, मतलब कार्स तक घूम सकती हैं। ठीक है। तो वो लोग खेल रहे थे इन घर के अंदर, और इट पिक्ड अप द हाउस। वो टॉर्नेडो आया और उसने उसके घर को उठाया और वो कहीं हाई स्काई में ले गया, और काफ़ी माइल्स दूर जाके उसने वो क्रैश करके वो हाउस लैंड हो गया। अब सीन 1। अब जो इंसान बेटा जो भी वो बोलेगा, आपको यहाँ पे प्रॉपर विद नेम बताया जाएगा। अगर नरेटर कोई बात बोल रहा है तो नरेटर यहाँ पे लिखा होगा। अगर डोरोथी कोई लाइंस बोल रही है, कोई स्टेटमेंट बोल रही है, तो वहाँ सबका नाम आएगा। नरेटर। आफ्टर द क्रैश, डोरोथी वॉक्स to the door and finds herself in a strange land. एक क्रैश के बाद डोरोथी डोर के बाहर आती है और देखती है, अरे मैं ये कैसी जगह आ गई यहाँ, ये तो मेरा घर नहीं है। स्टैंडिंग बिफोर हर इज़ अ क्राउड ऑफ टाइनी पीपल। उसके सामने छोटे छोटे लोग खड़े होते हैं, कॉल्ड द मंचकिन्स। द मंचकिन्स सीम वेरी हैप्पी टू सी डोरोथी। ऑब्वियसली जैसे हम देखते हैं आपके शहर में कोई एक अनजान सा इंसान आके खड़ा हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज फील होगा, तो वैसे ही डोरोथी जब उनके
सामने जाके खड़ी हुई, तो वो जो टाइनी पीपल थे वो बहुत खुश हुए दुरूथी को देख के। दुरूथी, हु आर यू? दुरूथी ने पूछा, तुम कौन हो? गुड विच ऑफ द नॉर्थ, जो गुड विच थी नॉर्थ की, उसने कहा मैं विच हूँ। मैं कौन हूँ? विच हूँ, नॉर्थ की। विच कौन होता है आपको पता है? विकेड कौन होती हैं? जिन्हें हम कहते हैं चुड़ैलें। तो वो कहती है कि मैं विच नॉर्थ की हूँ, गुड विच हूँ। लेकिन वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर किलिंग द विकेड विच ऑफ द ईस्ट। वो कहती है कि हम आप सब आपको इसलिए देख के खुश हैं और हम सब आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि आपने जो ईस्ट की विकेड विच थी उसको मार दिया। दुरूथी कहती है, व्हाट डू यू मीन? मैंने तो किसी को नहीं मारा। गुड विच ऑफ द नॉर्थ, वो कहती है, पॉइंटिंग टू द कॉर्नर ऑफ द हाउस, वो उसके घर के, दुरूथी के घर को पॉइंट करके ऐसे फिंगर करके देती है। लुक देयर, कैन यू सी दोज 2 feet इन सिल्वर शूज स्टिकिंग आउट? क्या आप वो देख रहे हो? आपके घर के नीचे जो 2 पैर दिख रहे हैं सिल्वर शूज में बाहर निकल रहे हैं, वो हैं वो। योर हाउस लैंडेड ऑन द टॉप ऑफ विकेड विच ऑफ द ईस्ट। विकेड विच ऑफ द ईस्ट के ऊपर, वो बहुत बुरी थी, बुरी चुड़ैल थी, उसके ऊपर आपका घर आके गिरा और आपने उसको मार दिया। वी हैड बीन द विच स्लेव्स फॉर ईयर्स, हम बहुत सालों से उसके स्लेव बन के रहते थे यहाँ पे। टुडे यू हैव रिड अस ऑफ द विच एंड वी आर फ्री, और आज तुमने उसे हमें उससे छुड़ा लिया और आज हम फाइनली फ्री हो गए। हैंडिंग ओवर द सिल्वर शूज़, जो गुड विच ऑफ द नॉर्थ होती है वो दुरूथी को सिल्वर शूज़, जो मैजिकल शूज़ हैं, वो उसको हैंड ओवर करती है। हियर टेक दी सिल्वर शूज़ ऑफ द विकेड विच ऑफ द ईस्ट, दे आर नाउ योर्स। वो कहते हैं ये अब तुम्हारे हैं, ये विकेड विच के ईस्ट ये जो है उसके शूज़ हैं, ये आप ले लो और ये मैजिकल है। दुरूथी, ओ थैंक यू सो मच, द शूज़ फिट मी परफेक्टली। आफ्टर अ पॉज, डज एनीवन नो हाउ कैन आई गेट बैक टू कैंसास? वो कहती है, ओ थैंक यू सो मच, ये मुझे बिल्कुल एकदम परफेक्टली फिट आ रहे हैं। और फिर वो पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कंसास वापस कैसे जा सकती हूँ? एवरीवन शेक्स देयर हेड, सब ऐसे ऐसे करके सिर हिलाते हैं कि हाँ हम बताते हैं। गुड विच ऑफ द नॉर्थ कहती है, वी हैवंट हर्ड ऑफ कंसास, वो ऐसे करके सिर हिलाते हैं कि मतलब नहीं, हमें नहीं पता, ये तो हमें नाम भी नहीं सुना हमने। तो वो कहती है, हमने तो कंसास का नाम तक नहीं सुना है, बट मे बी द विजार्ड ऑफ ओज कैन हेल्प यू। अब एक इंसान का वो नाम बताती है, जो कैरेक्टर है वो है विजार्ड ऑफ ओज। वो कहती है, हो सकता है कि वो आपको हेल्प करें फाइंड आउट करने में कि कंसास का रास्ता किधर से है। ही लिव्स इन द एमराल्ड सिटी। बेटा एमराल्ड एक ब्राइट ग्रीन कलर का प्रेशियस स्टोन होता है, बहुत ही, ये उस नाम से सिटी भी है। यहाँ पे इन्होंने एमराल्ड को एक सिटी के नाम से बताया गया है, लेकिन एमराल्ड एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन, महंगा और बहुत प्रीशियस स्टोन होता है। दुरूथी, हाउ कैन आई रीच द एमराल्ड सिटी? अब दुरूथी पूछती है कि आप बताइए मैं एमराल्ड सिटी कैसे पहुंचूं? तो वो कहती है, गुड विच ऑफ द नॉर्थ कहती है, फॉलो 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 द येलो ब्रिक रोड। वो कहती है, ये जो येलो ब्रिक रोड है आप इसे फॉलो करते जाओ और आपको विजार्ड ऑफ ओज का जगह, आपको उसका रास्ता पता चल जाएगा उसके पास तक पहुंचने का। नरेटर, द लिटिल मंचकिंस लीड दुरूथी टू द येलो ब्रिक रोड। जो लिटिल मंचकिंस होते हैं, जो वो छोटे छोटे टाइनी पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, दुरूथी को येलो ब्रिक रोड तक ले जाते हैं। शी वेव्स गुड बाय एंड स्किप्स डाउन द रोड। फिर टोटो, वो टोटो के साथ वो रोड पार करती है, उनको बाय करके चली जाती है। सीन 2, अब वो सीन ख़त्म हो गया बेटा। अभी तक कौन सा सीन था? जहाँ पे वो एक स्ट्रेंज लैंड में आके दुरूथी रुक जाती है। अब सीन 2 दिखा रहे हैं। आफ्टर अ वाइल दुरूथी रीचेज अ कॉर्न फील्ड एंड स्टॉप्स टू रेस्ट। वहाँ पे एक कॉर्न फील्ड है। कॉर्न क्या होता है बेटा? दाने जो होते हैं, जो हम मक्का खाते हैं उसके जो दाने होते हैं, वहाँ उस फील्ड में आके रुकती है और वहाँ पे आके रिलैक्स करती है, रेस्ट करती है। क्लोज बाय ऑन अ पोल इज़ अ स्केयर क्रो पुट देयर टू फ्राइटन अवे द बर्ड्स। वहाँ पे एक स्केयर क्रो बनाया, आपने देखा, ये देखिए पिक्चर में भी बना हुआ है। लोग अपने जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फील्ड्स में ये स्केयर क्रो लगाते हैं ताकि जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन्हें देख के डर जाए और उन्हें लगे कि हाँ यहाँ पे कोई है और वो फील्ड्स को ना खाएं, प्लांट्स को ना खा जाए। स्केयर क्रो, हेलो, एकदम से स्केयर क्रो बोल पड़ता है। दुरूथी सरप्राइज हो जाती है एकदम से। वो पूछती है, डू यू स्पीक?
क्या तुम बोल सकते हो? Scarecrow. Yes, how do you do? And who are you? Scarecrow से कहता है तुम कैसी हो और कौन हो? वो दुरूथी कहती है I am Duruthi and this is my dog Toto. We are from Kansas. We are going to meet the Wizard of Oz. वो कहती है मैं दुरूथी हूँ और ये मेरा डॉग टोटो है और हम विजार्ड ऑफ ओज से मिलने जा रहे हैं, हम कंसास से हैं. Scarecrow. I am a scarecrow. I have been stuffed with straw and have no brains. I do wish I had some. Scarecrow कहता है मेरा सिर जो है, मेरा ब्रेन जो है, मेरे पास कोई ब्रेन नहीं है और जो मेरा हेड है वो स्ट्रॉ से भरा हुआ है और मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास कुछ थोड़ा दिमाग होता. दुरूथी. Would you like to come with us? क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? Scarecrow. Yes. Duruthi helps him climb down the pole. Let's go. वो उसको वहाँ से उतारती है और कहती है let's go. Narrator. The Scarecrow comes down and they go off together. अब इस सीन में क्या दिखाया है? अब वो उसको नीचे उतारती है Scarecrow को और वो लोग वहाँ से वह दुरूथी उसको कहती है लेट्स गो, चलो चलते हैं, और वो लोग वो जगह छोड़ देते हैं. अब सीन 3. अब सीन कौन सा दिखाएंगे? सीन 3. Narrator. Soon Duruthi and the Scarecrow come to a patch of trees where they hear a noise. दुरूथी और Scarecrow और दुरूथी एक पैच ऑफ ट्रीज के पास आते हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा शोर सुनाई देता है उन्हें. In the middle of a tree is a man made of tin. मिडल ऑफ द ट्रीज मतलब किसी पेड़ों के बीच जंगल में कहीं एक मैन होता है, वो टिन का बना हुआ होता है. किसका बना होता है? टिन का बना होता है. He stands motionless with an axe in his hand. मोशनलेस मतलब मोशन मतलब बेटा चलता हुआ, मोशनलेस मतलब एकदम अकड़ा हुआ खड़ा होता है वहाँ पे और उसके हाथ में आरी एक्स होती है. दुरूथी. डिड यू से समथिंग? क्या तुमने कुछ कहा? टिन मैन. येस प्लीज ब्रिंग मी सम ऑयल. टिन में बेटा आपने देखा है जो डब्बे होते हैं, कुछ होते हैं टिन की जो चीज़ें बनी होती हैं, हम उसमें ऑयल लगाते हैं जिससे कि ग्रीसिंग कर सके और उससे वो चल सके. वैसे इस स्टोरी में सारी चीज़ें जो हैं आपकी जैसे हम कहते हैं ना नरेट करते हैं, खाली सब इमेजिनरी हैं, लेकिन उन्होंने जो भी नरेटर है, उन्होंने जिन्होंने भी ये स्टोरी लिखी है, राइटर है, उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे दिखाया है, समझाया है, जो स्टोरी से रिलेट भी करती हैं, एक स्टोरी भी बन गई उससे, और ये वाकई चीज़ें हैं. जैसे पहली बात उन्होंने बोली कि जो स्केयरक्रो होता है वो वाकई स्ट्रॉ का बना होता है, ठीक है, उसके पास सच में ब्रेन्स नहीं होते हैं, बस यहाँ पे इन्होंने इमेजिनरी दिखाया है कि वो बोल सकता है. अब यहाँ पे इन्होंने दूसरा इमेजिनरी कैरेक्टर दिखाया है जो कि होता है टिन मैन. टिन मैन. येस प्लीज़ ब्रिंग मी सम ऑयल. दुरूथी कहती है क्या तुमने कुछ कहा? तो टिन मैन आगे से कहता है येस मुझे थोड़ा सा ऑयल ला दो. दुरूथी फाइंड्स सम ऑयल एंड ऑयल्स द टिन मैन फ्रॉम हेड टू टो. दुरूथी थोड़ा सा ऑयल ढूंढती है और वो उसको हेड टू टो उसको एकदम ऑयल लगा देती है. टिन मैन. थैंक यू. आई हैव बीन chopping out down trees for some time ago when it suddenly started to rain. Before I could get out of the rain, I was rusted badly. अब टिन क्या होता है बेटा? पानी पड़ने से रस्ट चीज़ों में, टिन की चीज़ों में रस्ट बैठ जाती है. रस्ट मतलब जाम हो जाते हैं वो. तो वो कह रहा है मैं बहुत टाइम से ये जो है चॉप कर रहा था ट्रीज़ और सडनली एकदम बारिश होने लगी और इससे पहले कि मैं यहाँ से निकल पाता मैं यहाँ रस्ट हो गया. एंड कुड बेयरली मूव. और हल्का सा भी हिल नहीं पा रहा था, मूव नहीं कर पा रहा था. I'd have stayed here forever if you hadn't come along. अगर तुम यहाँ नहीं आती और मुझे ऑयल नहीं करती तो मैं यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाता, हमेशा के लिए यहीं रह जाता. से वाई आर यू हियर. वो पूछता है बताओ तुम यहाँ क्यों हो. दुरूथी. वी आर गोइंग टू मीट द विजार्ड ऑफ ओज. टिन मैन लुकिंग क्यूरियस. डू यू थिंक द विजार्ड कुड गिव मी अ हार्ट. तो दुरूथी से कहता है कि दुरूथी कहती है मैं यहाँ विजार्ड ऑफ ओज से मिलने आई हूँ. तो वो उसको एकदम ऐसे क्यूरियसली देखता है, मतलब ऐसे जैसे जिससे क्यूरियसली मतलब जिसको जवाब चाहिए, तो वो उसकी तरफ देखता है दुरूथी की तरफ कि शायद इसके पास मेरी बात का जवाब हो. और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें लगता है विजार्ड मुझे हार्ट दे सकता है? मेरे पास दिल नहीं है. स्केयरक्रो. मे बी ही कैन. स्केयरक्रो कहता है क्या पता वो दे सकता हो. वुड यू लाइक टू जॉइन अस. क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे. टिन मैन. येस आई विल कम विद यू. टिन मैन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ. नरेटर. दुरूथी, द स्केयरक्रो एंड द टिन मैन सेट ऑफ टुगेदर एंड ट्रैवल फॉर मैनी माइल्स. अब क्या होता है, ये चारों मिल जाते हैं. टोटो भी था, दुरूथी थी, स्केयरक्रो,
टिन मैन। अब ये चारों हो जाते हैं और ये लोग काफ़ी माइल्स तक एक साथ ट्रैवल करते हैं। अब सीन 4 में दिखाते हैं द ट्रैवलर्स नाउ रीच अ थिक फॉरेस्ट। काफ़ी घने जंगल में ये सारे ट्रैवलर्स पहुंच जाते हैं। अ फियर्स लॉयन लीप्स ऑन टू द पाथ विद लाउड रोर। एकदम से उनके सामने एक शेर आ जाता है और वो बहुत जोर से दहाड़ता है। ही पुशेस द स्केयर क्रो एंड देन जम्प्स ऑन द टिन मैन। वो धक्का देता है स्केयर क्रो को और टिन मैन के ऊपर चढ़ जाता है। एज द बीस्ट ओपन्स हिज माउथ, दुरुशी रशेस फॉरवर्ड एंड पंचेस द लॉयन ऑन द नोज। दुरुथी वैसे ही जैसे ही वो उसको मुंह खोलता है खाने के लिए, दुरुथी एकदम से उसके सामने आ जाती है और उसको एकदम नोज पे उसको पंच कर देती है। दुरुथी, यू बिग बीस्ट, यू ऑट टू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, यू आर नथिंग बट अ बिग कावर्ड। वो कहती है तुम कुछ नहीं हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा बीस्ट समझते हो, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम कुछ नहीं, एक कावर्ड हो, डरपोक हो। लायन रबिंग हिज नोज एंड ऑलमोस्ट क्राइंग। और आंखों से ऐसे रोते रोते रोया हुआ मुंह बना के और अपनी नोज को ऐसे रब करते हुए वो कहता है आई नो आई एम अ कावर्ड बट आई कांट हेल्प इट। वो कहता है मुझे पता है मैं बहुत डरपोक हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दुरुथी, ओ आई एम सॉरी प्लीज़ डोंट क्राई। दुरुथी उस पर तरस खा के कहती है अरे ठीक है, सॉरी, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहती थी, अब रो मत, आई एम सॉरी, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ अ लायन लाइक यू इज़ अ कावर्ड। मुझे खुद समझ में नहीं आया, क्योंकि लायंस तो अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि तुम इतने कावर्ड कैसे हो। आई वॉज बॉर्न दैट वे। लायन कहता है मैं ऐसे ही पला बड़ा हूँ। आई विश टू हैव करेज सो आई कुड बी द किंग ऑफ बीस्ट। मैं चाहता हूँ कि मुझे करेज मिले, मैं एकदम से बिल्कुल निडर होके रहूँ, मुझे ऐसा चाहिए और मैं किंग ऑफ बीस्ट, मैं सारे एनिमल्स का किंग बनना चाहता हूँ। दुरुथी, कम विद अस टू द विजार्ड ऑफ ओज, आई एम श्योर द विजार्ड कुड गिव यू करेज। वो कहती है चलो मेरे पास, हम सब विजार्ड ऑफ ओज के पास जा रहे हैं, तुम भी चलो, क्या पता वो तुम्हें थोड़ा सा करेज दे दे। दुरुथी, द स्केयरक्रो, द टिन मैन एंड द लायन, ओ वी आर ऑफ टू सी द विजार्ड, द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज। तो ये लोग सब चारों क्या कहते हैं, चलो भाई चलो, हम सब चलते हैं विजार्ड ऑफ ओज से मिलने चलते हैं, द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज। अब ये दिखाते हैं, अब वो लोग वो जगह छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन 5 आ जाता है। एट लॉन्ग लास्ट द ट्रैवलर्स कम टू एमराल्ड सिटी। फाइनली अब वो लोग एमराल्ड सिटी में पहुँच जाते हैं। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस दैट एनी ऑफ देम हैड एवर सीन। उनमें से किसी ने भी वो सिटी कभी नहीं देखी थी, वो इतनी ब्यूटीफुल सिटी थी। दुरुथी एंड हर फ्रेंड्स, अब वो लोग सब फ्रेंड्स बन गए थे। दुरुथी एंड हर फ्रेंड्स कम टू द पैलेस ऑफ ग्रेट विजार्ड ऑफ ओज। अब वो लोग फाइनली पैलेस आ गए थे। दे वॉक अप टू द गार्ड एट द डोर एंड आस्क फॉर अ विजार्ड। द गार्ड लीड्स देम टू अ लार्ज रूम। वो उसके किंगडम में आ जाते हैं और वो गार्ड के पास जाते हैं, उसके पैलेस के पास जाते हैं और गार्ड को बोलते हैं कि उसको विजार्ड ऑफ ओज के से मिलना है। तो वो उसको एक बड़े से, दे वॉक अप टू द गार्ड एट द डोर एंड आस्क फॉर द विजार्ड, और गार्ड जो है उसे बहुत ही बड़े से रूम में ले जाता है। विजार्ड इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग ग्रीन रोब। अब वो एमराल्ड सिटी ग्रीन से उसको रेफर करा है, तो उन्होंने यहाँ पे दिखाया जो विजार्ड ऑफ ओज है वो भी अपने ग्रीन कलर की थोन में ग्रीन कलर के लॉन्ग ड्रेस, रोब मतलब बेटा होता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ऊपर से नीचे तक अपने रॉब में बैठा है। एंड इज सीटेड ऑन अ मार्बल थ्रोन। और मार्बल थ्रोन पे मतलब स्पेशल चेयर बेटा, जो पैलेसेस में होती है, किंग्स की जो थ्रोन होती है उस पे वो बैठा हुआ है। विजार्ड ऑफ ओज, आई एम ओज द ग्रेट विजार्ड, वेलकम। विजार्ड कहता है आओ आप सबका वेलकम है, मैं ही हूँ द ग्रेट विजार्ड। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आपको क्या चीज़ यहाँ पे लेके आई है, क्या ऐसी बात है जो आपको यहाँ तक मेरे पास लेके आई है। आई वॉन्ट टू गेट बैक टू कंसास। दुरुथी कहती है मुझे कंसास परारीज अपने घर वापस लौटना है। वो स्केयरक्रो कहता है मुझे थोड़ी सी ब्रेन्स की ज़रूरत है, आई वुड लाइक टू लाइक सम ब्रेन्स। टिन मैन कहता है आई नीड अ हार्ट, मेरे पास दिल नहीं है, मुझे दिल की ज़रूरत है। और लायन कहता है मुझे करेज की ज़रूरत है, मुझे क्या चाहिए, बहादुरी चाहिए। द विजार्ड ऑफ ओज विद अ सीरियस फेस, बहुत ही सीरियस मूड में आके कहता है आई कैन हेल्प यू इफ़ यू ब्रिंग मी द ब्रूम स्टिक ऑफ द विकेड विच ऑफ द वेस्ट। तो अब वो उनके सामने एक कंडीशन रखता है कि जो वेस्ट की विकेड विच है, अगर तुम उसकी ब्रूम स्टिक, उसका झाड़ू मुझे ला दोगे तो मैं तुम सबको तुम्हारी मांगी हुई चीज़ें दिलवा सकता हूँ। ओह सो वी विल हैव टू ट्रैवल वंस अगेन टू द अदर्स, लेट्स गो।
तो कहता ओहो अब हमें फिर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा ट्रैवल करके। द गार्ड गिव्स द ट्रैवलर डायरेक्शंस टू फाइंड द विकेड विच ऑफ द वेस्ट। तो क्या होता है, गार्ड उनको बताता है कि वो किधर मिलेगी, उनको वो रास्ता बता देता है कि इधर से जाओ। दे रन एज फास्ट एज दे कैन। वो एकदम दौड़ के जाते हैं जितनी जल्दी वो कर सके और अपनी अपनी चीज़ें पा सके। अब सीन 6 दिखाते हैं वो लोग। अब सीन बदल गया है। नरेटर, आफ्टर सम टाइम दुरुथी, द लायन एंड टोटो फील वेरी टायर्ड एंड डिसाइड टू रेस्ट। वो कुछ टाइम बाद बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं और वो सोचते हैं अब रेस्ट कर लेते हैं। वो एक सॉफ्ट ग्रीन ग्रास पे बैठ जाते हैं। इन नो टाइम आफ्टर ऑल फॉल asleep while the tin man and scarecrow stand guard। अब 2 बंदे ऐसे भी चाहिए थे क्योंकि वो ऐसी जगह पे जा रहे थे, तो 2 इंसान ऐसे भी चाहिए थे जो गार्ड कर सके। तो टोटो और जो दुरुथी होती है वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती है और टिन मैन और जो स्केयरक्रो होते हैं वो गार्ड करने के लिए रुक जाते हैं। The wicked witch of the west spots them from afar with her magical powers। जो वेस्ट की विकेड विच होती है जिसको वो लोग ढूंढने जा रहे होते हैं, वो अपनी मैजिकल पावर से पता कर लेती है कि वो लोग कहाँ हैं, उनका स्पॉट पता कर लेती है दूर से। विकेड विच ऑफ द वेस्ट, हु इज दैट गर्ल विथ सिल्वर शूज। वो देखती है कि उसने सिल्वर शूज पहने, वो कौन है भाई। शी हैज़ 4 फ्रेंड्स विद हर। वो पता करने की कोशिश करती है अपने मैजिकल पावर से कि ये 4 दोस्त उसके साथ कौन है। आई हैव ओनली 1 आई बट इट्स पावरफुल एज अ टेलीस्कोप। मेरे पास सिर्फ एक ही आँख है लेकिन वो टेलीस्कोप की तरह, टेलीस्कोप जो दूर तक चीज़ें देख लेता है उसकी तरह पावरफुल है। लेट मी यूज़ माई मैजिकल गोल्डन कैप एंड समन माई स्लेव्स द विंग्ड मंकीज। तो वो कहती है कि जो मेरे स्लेव्स हैं समन करती हूँ, उनको ऑर्डर करती हूँ जो उनके पास जाए और पता करे ये लोग कौन हैं। तो वो अपनी गोल्डन कैप का यूज़ करती है। टू द विंग्ड मंकीज, गो एंड गेट दैट गर्ल विद सिल्वर शूज एंड कैप्चर हर फ्रेंड्स टू। वो अपने विंग्ड मंकीज को, जो उसके स्लेव्स होते हैं, उनको कहती है, ऑर्डर देती है कि जाओ उस गर्ल को लेके आओ जिसने सिल्वर शूज़ पहने और जो उसके साथ उसके साथी हैं, 4 दोस्त हैं, उनको भी लेकर आओ। Narrator, the winged monkeys capture Duruthi and her friends and bring them to the wicked witch of the west। वो उन सबको पकड़ लेते हैं और वहाँ पे उसके पास ले आते हैं। विकेड विच ऑफ द वेस्ट टू दुरुथी को कहती है गिव मी दोज शूज, वो जूते मुझे दे दो। नो दे आर माइन, द गुड विच ऑफ द नॉर्थ गेव मी दीज शूज। कहती है मैं तुम्हें क्यों दूँ, ये मुझे गुड विच ऑफ द नॉर्थ ने दिए थे। द विकेड विच ऑफ द वेस्ट ट्राइज टू गेट द शूज बट शी कांट। वो बहुत कोशिश करती है बट वो मैजिकल शूज़ होते हैं पर वो उन्हें नहीं ले पाती है क्योंकि वो विकेड विच होती है। दे आर मैजिक शूज़ एंड कैन बी रिमूव्ड इफ़ दुरुथी विशेज टू। वो मैजिकल शूज़ होते हैं, अब जब दुरुथी अपनी मर्जी से उन्हें देगी तभी उसे कोई ले सकता है, वरना कोई उसे नहीं ले सकता। विकेड विच ऑफ द वेस्ट, इफ़ यू डोंट गिव मी योर शूज़ आई विल किल योर डॉग। अगर तुम मुझे वो शूज़ नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे डॉगी को मार दूंगी। द विच रीचेस फॉर टोटो हु बाइट्स हर हैंड। वो एकदम से टोटो के पास जैसे ही पहुंचने लगती है वो उसका हैंड बाइट कर लेता है। तो वो कहती है, विकेड विच एकदम से बोलती है आउच, यू विल पे फॉर दिस यू बैड डॉग। तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, यू हैव टू पे फॉर दिस, जो तुमने मुझे बाइट किया है। दुरुथी सीज अ पेल ऑफ वाटर नियर बाय, ग्रैब्स इट एंड थ्रोज द वाटर ऑन द विकेड विच ऑफ द वेस्ट। वहाँ पे देखती है वाटर है, वो उसको पकड़ती है और उसके ऊपर डाल देते हैं। इंस्टेंटली द विकेड विच गिव्स अ लाउड क्राई एंड बिगिंस टू मेल्ट। और उस पानी से वो एकदम से रोने लगती है, लाउड क्राई करती है और एकदम से पिघल जाती है। सून शी डिसअपियर्स, और वो वहाँ से गायब हो जाती है। द विंकीज द क्रिएचर्स ऑफ द लैंड। विंकीज कौन है, जो विंग्ड मंकीज हैं उनको विंकीज का है। क्रिएचर्स ऑफ द लैंड आर हैप्पी बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम द विकेड विच ऑफ स्पेल। क्योंकि उनको भी उसने स्लेव बना के रखा हुआ था, इसीलिए वो उसके विकेट स्पेल से फ्री हो जाते हैं, इसीलिए वो बहुत खुश हो जाते हैं। दुरुथी, लुक द विकेट विच ब्रूम इज ऑन द फ्लोर। वो कहती है वो देखो विकेट विच की ब्रूम वहाँ ज़मीन पर है। लेट्स टेक इट टू द विजार्ड, विजार्ड के पास ले चलते हैं। दुरुथी टेक्स द गोल्डन कैप एंड ऑर्डर्स द विंग्ड मंकीज टू टेक देम बैक टू द विजार्ड ऑफ ओज। वो मंकी को कहती है, विंग्ड मंकीज को, चलो ये गोल्डन कैप भी ले लो और अब विजार्ड ऑफ ओज के पास चलते हैं। दुरुथी, अब सीन 7, अब उन्होंने कहाँ दिखाया है, दुरुथी एंड द फ्रेंड्स रिटर्न टू द विजार्ड। अब वो पैलेस का सीन दिखाया है जहाँ पे एमराल्ड सिटी में पैलेस का सीन दिखाया है जहाँ पे विजार्ड ऑफ ओज अपनी थ्रोन पे बैठे हुए हैं।
डोरोथी विजार्ड, आई एम हैप्पी टू सी यू। विजार्ड कहता है मैं खुश हूँ तुम्हें देख के। डू यू हैव द विच ब्रूम, क्या तुम्हें उसकी ब्रूम स्टिक मिल गई? यस विज ग्रेट विजार्ड, नॉट ओनली डू वी हैव द ब्रूम, वी हैव ऑल्सो किल्ड द विकेड विच। हमने, हमारे पास सिर्फ उसकी ब्रूम स्टिक नहीं है, हमने उसे मार तक दिया है। द गुड न्यूज़, the news of the wicked witch death spread throughout the Emerald City and there is a great rejoicing. अब सब उसकी वजह से बहुत डरे रहते थे एमरल्ड सिटी में, और जैसे ही सबके पास ये न्यूज़ पहुंची कि वो मर गई है, सब बहुत खुश हुए और सब बहुत हैप्पी हुए। डोरोथी टू द विजार्ड, नाउ विल यू हेल्प अस प्लीज, क्या अब आप हमें हेल्प करेंगे? विजार्ड ऑफ ओज, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट अ विजार्ड, मैं आई एम सॉरी पर मैं विजार्ड ही नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी ओल्ड मैन, बट वेट आई कैन डू समथिंग। स्केयर क्रो, आई एम फिलिंग योर हेड विथ पिन्स एंड नीडल्स, दिस विल मेक यू शार्प, पर मैं कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वो स्केयर क्रो को फिल कर देते हैं किससे? नीडल्स और पिन से, जो तुम्हें शार्प बना देगा। I am placing, this will make you sharp. Tin Man, I am placing this heart-shaped clock inside you. Now you will have a heart. वो टिन मैन के अंदर एक दिल की शेप में घड़ी होती है, क्लॉक होती है, वो लगा देता है। वो कहता है कि अब तुम्हारे पास हार्ट हो गया। Lion, take this saucer and drink the foul-tasting green liquid in it. फाउल टेस्टिंग मतलब बहुत स्मेल वाला जो होता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है। वो उसको कहता है लो तुम ये ग्रीन जूस पी लो, इससे क्या होगा? यू आर ब्रेव टू ड्रिंक दैट। अगर तुमने ये पी लिया, टेस्टलेस ग्रीन लिक्विड पी लिया, इसका मतलब तुम इतने ब्रेव हो गए हो। तो उसने सबका मन रखने के लिए ये चीज़ें बता दी। वाई डोंट यू गो टू द गुड विच ऑफ द साउथ, वो कहते हैं अब तुम गुड विच ऑफ द साउथ के पास क्यों नहीं चले जाते हो सकता है वो तुम्हें हेल्प करे वापस कंसास पहुँचाने में। Narrator, Dorothy and her friends set out once again to meet the good witch of the south. अब वो फिर से बाहर निकलते हैं एक नई जर्नी के लिए, जहाँ पे वो कहाँ जाते हैं? गुड विच ऑफ द साउथ के पास जाते हैं कि शायद क्या पता वो हमारी हेल्प कर सके। Scene 8, Narrator, the travelers reach the beautiful castle of the good witch of the south. अब वो good witch of the south के पास चली जाती है। Good witch of the south, how can I help you? मैं तुम्हें कैसे हेल्प कर सकती हूँ? डोरोथी, आई वॉन्ट टू गो बैक होम टू कंसास, मैं अपने घर कंसास वापस जाना चाहती हूँ। गुड विच ऑफ द साउथ, यू कुड हैव गॉन बैक होम अ लॉन्ग टाइम अगो इफ़ यू न्यू यू हैड मैजिक विद यू। उसने कहा तुम तो बहुत पहले चली गई होती अपने घर वापस, जब तुम्हें पता होता कि तुम्हारे पास तो खुद ही बात, तुम्हारे पास पावर्स है, मैजिक है। डोरोथी कहती है व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका? तो गुड विच उसे बताती है कि ये जो सिल्वर शूज़ तुम्हारे पास हैं ये तुम्हें अपने आप घर ले जाएंगे। ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक योर हील्स टुगेदर 3 टाइम्स, तुम्हें 3 बार ये हील्स अपनी 3 बार उन्हें क्लिक करना होगा पर एक साथ। डोरोथी, रियली आई एम सो हैप्पी आई कैन फाइनली गो बैक होम टू द गुड विच ऑफ द साउथ। उससे कहती है टेक दिस गोल्डन कैप एंड थैंक यू फॉर योर हेल्प। वो कहती है आप ये गोल्डन कैप आप रख लीजिए और मैं अब जाती हूँ। Come Toto, clicking the heels of her shoes together 3 times, take me back to Kansas. वो 3 टाइम क्लिक करती है एक साथ अपने शूज़ को, टोटो को अपने हाथ में लेती है और कहती है टेक बैक मी टू कंसास। गुड विच ऑफ द साउथ, गुड बाय स्केयरक्रो, यू विल नाउ रूल ओवर द एमराल्ड सिटी। गुड विच स्केयरक्रो को कहती है अब तुम एमराल्ड सिटी को रूल करोगे। टिन मैन को कहती है तुम विंकीज को रूल करोगे। लायन को कहती है यू विल रूल ओवर द बीस्ट इन द फॉरेस्ट। वो चारों को वरदान देती है कि स्केयरक्रो तुम एमराल्ड सिटी को रूल करोगे। टिन मैन को कहती है तुम मंकीज को रूल करोगे। लायन को कहती है कि तुम बीस्ट तुम सारे जितने भी फॉरेस्ट में बीस्ट हैं उनको रूल करोगे। सून डोरोथी इज बैक होम, डोरोथी अपने घर पहुंच जाती है। शी इज़ हैप्पी टू बैक विद अंकल एंड आंट, उनके साथ अंकल आंट के साथ वापस आके खुश होती है। बट नोज दैट शी वुड नेवर फॉरगेट हर वंडरफुल एडवेंचर्स इन द लैंड ऑफ ऊज। पर वो कहती है मैं कभी भी ये जो वंडरफुल एडवेंचर्स थे लैंड ऑफ ऊज में उन्हें कभी भी नहीं भूलूंगी। Grammar, direct speech and reported speech. We can report the words of a speaker in 2 ways. हम जो स्पीकर है जो वो स्टेटमेंट बोल रहा है उसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर एज स्पोकन बाय द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। बेटा डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब स्पीकर ने
जो वो वर्ड्स बोले हैं और वो कॉमाज में होते हैं, तो इसका मतलब होता है इस बंदे ने, जैसे कहते हैं द ओल्ड मैन सेड आई वॉज डूइंग दिस वर्क, आई वॉज डूइंग दिस वर्क को इन्वर्टेड कॉमाज में करके। जैसे डुरुथी सेड द गुड विच आई हैवेंट किल्ड एनीवन, डुरुथी ने गुड विच को कहा मैंने तो किसी को नहीं मारा, तो वो कॉमा में जो उसने बोला होता है एज इट इज़ कॉमा में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। योर हाउस लैंडेड ऑन द टॉप ऑफ द विकेड विच रिप्लाइड द गुड विच, ये गुड विच ने बोले थे सेंटेंस, स्टेटमेंट गुड विच ने बोला था उसे कॉमा में लिखा है उन्होंने, और देखिए उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो भी अलग है, तो इसका मतलब क्या है कि ये गुड विच ने डायरेक्टली ये चीज़ बोली है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जब आप इनडायरेक्टली किसी चीज़ को बताते हो कि उस इंसान ने या उस व्यक्ति ने इस चीज़ को कहा था, जैसे कि रिपोर्टिंग व्हाट समबडी सेड इन योर ओन वर्ड्स। जैसे मैं कहूँ कि निधि ने कहा कि वो कल जाएगी, मैंने ये नहीं बोला निधि ने, उसने तो मुझे डायरेक्ट स्पीच में बोला होगा दैट आई विल गो टुमारो, ठीक है, लेकिन मैं आपको जब वो चीज़ बताऊंगी तो वो इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में बताऊंगी कि निधि ने क्या कहा था। तो वो कहते हैं डुरुथी टोल्ड द गुड विच दैट शी हैड किल एनीवन, डुरुथी ने गुड विच को बताया कि उसने किसी को नहीं मारा था। ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लगते हैं, इसमें यहाँ पे दैट लग जाता है। द गुड विच रिप्लाइड दैट हर हाउस हैड लैंडेड ऑन द टॉप ऑफ द विकेड विच। फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच, बेटा कुछ रूल्स होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को जब हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, वो रूल्स होते हैं जब हम इनको कन्वर्ट करते हैं तो जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। चेंजेस आर मेड इन द प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मतलब ही शी दे इट, वहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ड सच एज सेड टोल्ड आस्क्ड इज यूज्ड, जो ये तीन होते हैं, उसने कहा, ही सेड, शी टोल्ड, शी आस्क्ड, ये क्या हो जाते हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं, ये तीनों से चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंजेस आर मेड इन द टेंस ऑफ द वर्ब इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, और टेंस भी चेंज हो जाएगा बेटा अगर वो पास्ट में चीज़ कही गई है तो। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, द गुड विच ऑफ द नॉर्थ टोल्ड दुरुथी दैट द सिल्वर शूज वर मैजिकल, यहाँ पे ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गई ना, डायरेक्ट उसने नहीं कहा, वो बता रही है कि गुड विच ऑफ द नॉर्थ दुरुथी ने को बताया कि सिल्वर शूज जो थे मैजिकल थे, तो यहाँ पे हम आर लिख देंगे। डुरुथी आस्क्ड द स्केयर क्रो डिड यू स्पीक, अब ये देखो डुरुथी आस्क्ड द स्केयर क्रो, अब ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में है तो ये डी है, डायरेक्ट स्पीच है। अगला भी देखिए रिपोर्टेड में है, डी है। टिन मैन सेड प्लीज ब्रिंग मी सम ऑयल, टिन मैन ने खुद ने ये बात बोली है इसीलिए ये भी डायरेक्ट स्पीच है। डुरुथी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ब्यूटिफुल रोड, डुरुथी ने बोला कि वो बहुत ब्यूटीफुल रोड थी, अब ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट नहीं बोला है, वो बता रही है ये। ठीक है।